नमस्ते। मैं गणेश प्रताप सिंह एक कोरोना योद्धा के रूप में अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। कोरोना योद्धा अर्थात क्या? मैं एक पेशे से शिक्षक होने के कारण मेरी नियुक्ति कोरोना सर्वेक्षण के लिए लगी। एक प्रकार से मन में डर भय कि इतनी बड़ी वैश्विक महामारी में मैं किस स्थिति में कार्य कर सकता हूँ या कैसे करूँगा, बहुत चिंतित था, बहुत मानसिक रूप से विक्षिप्त था। लेकिन जब नियुक्ति हुई, हमारे सहयोगी मित्रगण सब एक साथ कार्य क्षेत्र के लिए उपस्थित हुए, आरोग्य केंद्र पर पहुंचे, सभी का एक दूसरे से मिलना हुआ, बातें हुई, हालचाल हुआ। उसके उपरांत हमें कार्य का निर्धारण कैसे करना है, कोरोना केंद्र में किस तरह से हमें सर्वेक्षण कार्य करना है या कोरोना महामारी से किस तरह लोगों को बचाना है, इन सब चीजों की जानकारी हमें दी गई। और आरोग्य संबंधी जितनी भी उपयोगी वस्तुएं थी, जैसे हैंड ग्लोव्स, सैनिटाइजर, मास्क, पीपीई किट, सभी तरह की व्यवस्थाएं हमें वहां उपलब्ध कराई गई। और वहां के डॉक्टर, उप निरीक्षक, नर्स, आशाताई, इनके सबके साथ, स्वच्छता कर्मचारी, इन सबके साथ मार्गदर्शन के आधार पर हमें एक निश्चित क्षेत्र में भेजा गया। सारे मार्गदर्शन, अब उसमें मार्गदर्शन क्या दिए गए? जो शासन के मार्गदर्शन थे, वो मार्गदर्शन क्या थे? लोगों का बहुत एक मानसिक रूप से परेशान थे, क्या होना है, क्या होना है। तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा से बताया गया था कि 2 गज की दूरी होनी चाहिए, मुंह में मास्क होना चाहिए, सैनिटाइजर का उपयोग नियमित रूप से करें या समय समय पर हाथ धोएं 20 सेकंड तक। ये सब सारी साधारण रूप से जानकारी दी गई थी। अब उसके उपरांत हमें कार्य क्षेत्र में जाना था। मार्गदर्शन के साथ में हम सर्वेक्षण क्षेत्र में गए, डोर टू डोर की सर्विस मिली, टेम्परेचर देखना था, लोगों के पारिवारिक कौटुंबिक जानकारी लेनी थी। हमने बड़े प्यार से सभी लोगों को निवेदन किया, सारी जानकारी दी। गर्म पानी पीना है, उसके साथ में हल्दी डाल करके पीना है, या उनका टेम्परेचर लेना, पारिवारिक जानकारी लेना, उनकी कौन कहाँ कार्य करता है, किस तरह से अपनी सुरक्षा कोरोना से कराना है, सारे मार्गदर्शन के आधार पर हमने उन लोगों को जानकारी दी। लोग बहुत संतुष्ट थे। लेकिन समस्याएं कुछ ऐसी होती हैं, हम सहकर्मियों के साथ में ऐसा कुछ हुआ, पीपी पहनने के पश्चात में हमें इतना असुविधा महसूस हो रही, इतना गर्म हो रहा था। मुझे व्यक्तिगत अनुभव ऐसा था, तो सबसे बड़ा मेरा मानसिक टेंशन ये था कि कोरोना से कैसे लोगों को दूर कराया जाए और कैसे स्वयं बचा जाए। इस सारे मार्गदर्शन के आधार पर प्रत्येक लोगों ने सहकार्य किया। जिन लोगों के पास हम सर्वेक्षण के लिए जाते थे, वो लोग सबसे पहले डॉक्टर, सहकर्मी लोग, स्वच्छता कर्मी जो भी थे, सब बहुत उत्तम तरह से, और रहवासी लोगों का मार्गदर्शन बहुत अच्छी तरह से हुआ, सबका सहयोग अच्छे से हुआ। और सब लोग एक दूसरे से, चाहे वो राशन वाले हों, भाजी वाले हों, पुलिस कर्मचारी हों, स्वच्छता कर्मचारी हों, नर्स है, कोई भी हो, सबका एक दूसरे का सहयोग देते हुए हमारे समाज को कोरोना महामारी या इस वैश्विक महामारी से दूर कैसे रहना चाहिए, इसका पूर्ण रूपेण सहयोग देते हुए हमने पूरा निश्चित रूप से सवा महीना कार्य बहुत आनंदित ढंग से किया। और लोगों को मार्गदर्शन हंसते खेलते हुए ऐसा लगा कि हमने कोई ये कार्य किया ही नहीं। इसमें बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा। हमारे घर में भी, हमारे बच्चों से भी, हम जब ड्यूटी करते थे डर लगता था क्या होगा, लेकिन हमारे बच्चों, हमारे परिवार, हमारे पास पड़ोस, हमारे कॉम्प्लेक्स के लोग, सबका सहयोग एक दूसरे के प्रति बहुत अनूठा रहा। सहयोग की भावना रही, हर तरह से मदद करने की भावना रही। लेकिन सबसे बड़ी समस्या, लोगों को ऐसा लगता था क्या होगा, कुछ नहीं होगा। एक मानसिक वेदना से लोगों को दूर किस तरह से करना है, शासन की ही सबसे बड़ी बात थी 2 गज की दूरी। 2 गज की दूरी, नहीं किसी की मजबूरी। सब लोग को ध्यान देना, 2 गज की दूरी, नहीं किसी की मजबूरी, स्वस्थ सुखी जीवन के लिए सबको यही जरूरी, सबको यही जरूरी। दूसरा टास्क हमको यही मिला था, मुंह के ऊपर सबके हो मास्क, सब मुंह के ऊपर हो सबके मास्क, यही हमारा था सबसे बड़ा टास्क। तीसरी बात ये थी, कर को कर से करें स्वच्छ, अर्थात हस्त शुद्धिकरण के लिए कर को कर से करें स्वच्छ, तब जीवन रहेगा स्वस्थ। कर को
करे स्वच्छ, तब जीवन रहेगा स्वस्थ। और आखिरी बात, कर शुद्धि, मुंह पर मास्क, 2 गज की दूरी का रखे ध्यान, शासन निर्देशों को लेकर उनका सम्मान, उनकी बातों का रखें सम्मान। अर्थात प्रत्येक कोविड योद्धा अर्थात कोरोना योद्धा के लिए जरूरी था कि जिसने शासन निर्देश दिया है उसके आधार पर अपना काम करते रहें, मार्गदर्शन करें और लोगों को मार्गदर्शन हतोत्साही ढंग से करते रहें, ना कि उनको भय या डर निर्माण करके। हमने बड़े आनंदित पूर्वक इस कार्य को संपन्न किया और हमारे मित्रगण भी, हमारे सहकर्मी मित्रगण भी बड़े आनंदित ढंग से किया और यह कार्य बड़ा उत्तम लगा। और इन्हीं शब्दों से मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं।